लोग के साथ बातें कम करते हैं और पाक से आता सिखाते हैं और नहीं हुआ तो ये ब्रॉक लेसनर की क्या स्वागत हुआ है ब्रॉक लेसनर का। देखो भाई, ब्रॉक लेसनर एक ऐसा नाम है WWE में जो कि अगर टॉप 10 मूवमेंट आप देखोगे रॉयल रंबल के टॉप 10 एंट्रेंस मूवमेंट, टॉप 10 मूव्स एंड मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल रेसलर WWE, हर जगह यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम आता है। बट आज स्मैकडाउन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, यू विल डेफिनेटली से कि इस बंदे का टॉप पे नाम आने वाला है वार्डरोब माल फंक्शन के अंदर। एंड लिटरली दिस मूवमेंट वाज समथिंग जो कि ब्रॉक लेसनर कैरेक्टर को भी ब्रेक कर दिया था। एंड इन सभी भी आज बात करने वाले हैं। बाकी आज जो हुआ है ना, लिटरली आपको दिख रहा होगा कि बड़ी बड़ी कुछ तगड़ी फाइट होती है या फिर किसी की सटनली रिटर्न होता है तो इतनी हाइप होती है। बट जो बंदा आज बंदे ने बिना कुछ यही बहुत कुछ कर दिया, लिटरली नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस। मतलब वो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग आता है ना कि फटने से पहले फटने वाली ना फटे तो क्या फटे है, तो ये चीज़ देखने को मिली है। इनसे भी बात करेंगे। दिस इज होस्ट डॉक्टर शुभम, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड पर्टिकुलरली आज बात करें स्मैकडाउन के अंदर तो ये पहले क्लियर हो गया था कि ये जो शो है आज का किक ऑफ वो मेरे ब्रॉक लेसनर करेंगे। एंड मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे WWE अथॉरिटी है ट्रिपल एच, अभी दिमाग में चल के आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बंदा समर स्लैम में आया था एंड जॉन सीना उठा के 5 दे के उन पटका था। एंड उसके बाद में जो सेमीज़ वाला मैच हुआ था एंड जॉन सीना वहाँ उठा के पटका था, तो कैरेक्टर में थोड़ा सीरियसनेस नज़र आ रही थी। एंड आज जो चीज़ हुई है मुझे पता नहीं है कि विलिंगली की है मतलब बिल्कुल या फिर स्क्रिप्टेड थी क्या था, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर आते हैं एंड उसके बाद वो बोलने जाती हो तो समय हमारे आर्ट्स की एंट्री जाती है एंड चड्डा वगैरह पजामा जैसे पहन के आया था। भाई रॉन सीना का रोल कर रहे हैं कि रॉन किलिंग वाला कैरेक्टर, बट आई डोंट नो वो चीज़ें ढंग से रिजेंबल करी नहीं। एंड आर्ट वाला गाना चल रहा था, बट वो बोलना चालू करते हैं कि जॉन से मेरा बड़ा भाई है, मैं उसको बचपन से एडमायर कर रहा हूँ। बचपन से भाई तो दोनों साथ के बचपन से एडमायर कर रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा कैरेक्टर ब्रेक हुआ था पे ब्रॉक लेसनर का, वो 100 सी निकल गई थी। फिर वो बोलते भाई तुम हो कौन, मैं तुमको नहीं जानता, आर्थर कौन है, आर्थर तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसे करके पूछ रहे थे। तो बोलते हैं फिर बाद जॉन सीना में बात चलती है कि भाई कौन है। जॉन सीना बोलते हैं कि यू आर द मदर फ्रॉम ब्रदर फ्रॉम ब्रदर मदर। देन ही सेड टू से नहीं हमारे डैडी सेम थे शायद। तो मतलब एक बोलते ना कि यार एक जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर बिल्डअप हो रहा था, तो मुझे मेन चीज़ ये था कि हम जानना चाह रहे थे कि बंदा कि जॉन सीना को भी पटक रहा है, कैरेक्टर में सीरियसनेस होनी चाहिए थी। ब्रॉक लेसनर को मेंटेन किए थे, बट जॉन सीना जब वहाँ पे आया तो कैरेक्टर ब्रेक कई बार हुआ लिटरली। एंड ये जो सेगमेंट चल रहा था इसमें तो बोले तुम बहुत ज़्यादा बोल चुके हो, अब मुझे इससे ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है एंड मैं तुम्हें वेलकम करने आया हूँ। एंड काफ़ी सारी बातें होती हैं एंड लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गया था ब्रॉक लेसनर कि क्या करवा रहा है ये, मुझे क्या बुलवा रहा है। तो ऑल ऑफ सडन वो बंदा बोलता है तुम्हारे दांत एक दांत कम है क्या, तो देखना चालू करता है। इतने में तो उसको उठा के फाइबर दे आता है और लिटरली भाई उसके बाद बवाल सेट हुआ है ना, पूरा WWE एरेना इंटरनेट सेंसेशन बन गया था। बंदे की पैंट फट गई, बंदे की पैंट भी ऐसी फटी है लिटरली कि यार वो उसका स्क्रिप्ट में पता नहीं आ गया क्या होगा, मुझे पता नहीं है क्या तेरे पहले जी बना ही रही होगी, बट वो और ज़्यादा कॉमिक हो गया और ज़्यादा कैरेक्टर ब्रेक हो गया। एंड ब्रॉक लेसनर कंट्रोल ही हंसी छूट रही थी एंड उसको लगा कि अब यार ये तो अनइंटेंशनली हो गया है, वार्डरोब माल फंक्शन जो कंट्रोल भी कैसे किया जाए। तो वो बंदा कैमरे के सामने अपनी पैंट दिखा रहा है, लिटरली बैग दिखा रहा है। एंड उसके बाद में बोलता है कि इट्स अ ब्लू एंड लोगों को राज पता चल चुका है ब्रॉक लेसनर का। तो भाई वो तो ठीक है यार, ज़्यादा मैटर का सीट ऊपर तक नहीं हुआ था, नहीं तो बहुत बड़ी इज्जत की फजीटी होती। एंड ब्रॉक लेसनर यार मतलब लोगों को सीरियसली चाहिए था कि ब्रॉक लेसनर सीरियस कैरेक्टर शो करे, बट ये जो किस तरीके से बिल्डअप किया प्लॉट किया आई डोंट नो। बट हाँ ये तो कंफर्म है कि जो वो पैंट फटने वाला सीन है वो तो कंफर्म है कि ये तो बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। एंड ब्रॉक लेसनर ने उस चीज़ को जितना इम्प्रोवाइज़ किया अच्छे से स्माइल करके कैमरे के सामने दिखा के, तो दैट वाज समथिंग। बट वो उनके कैरेक्टर्स की कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ही है। एंड आप सभी को पता है कि बात करते थोड़ा सा यहाँ पे लास्ट जो मेन इवेंट था वो था यहाँ पे रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। एंड लिटरली काफ़ी अच्छा मैच है, आप अगर ऐसे मैच रख रहे हो तो लिटरली लोग पसंद कर रहे हैं एंड उस पर भी जाएंगे। उससे पहले बीच में एक मैच हुआ था यहाँ पे सेमी ज़ैन वर्सेस आपके जो बैटमैन रे फिनिक्स जो ड्रैगन लीग के रिप्रेजेंबल करता है, वो दोनों का मैच होता है और अच्छा खासा मैच होता है। मुझे लगा था यार रे फिनिक्स जीत जाएगा बंदा, बट मुझे पता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन जल्दी से सेमीफाइनल नहीं छीनने वाला है कि बंदा छोड़ के यहाँ पे स्मैकडाउन में आया, WWE सप्ले दिखा के उस बंदे को सीधे आप स्टेट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन में रख दे रहे हो उठा के।
तो दैन डेफिनेटली ये चीज़ है कि इतनी जल्दी तो लेने वाले नहीं हैं, पर कुछ ऐसा मूवमेंट बना था। एंड इसके अलावा यहाँ पे जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर की जो पूरी जर्नी है, किसने कब शुरुआत की थी, एंड ब्रॉक लेसनर के करियर में काफ़ी ज़्यादा सेटबैक आया था, एंड ब्रॉक लेसनर किस तरीके से एक हाईलाइट हो गया था, रॉक को हराया था, एंड काफ़ी चीज़ें इस तरीके से सेटअप की गई थी। तो वो सारी चीज़ें जर्नी दिखाई गई, एंड तब आपको रियलाइज़ होगा कि दोनों की हाइप बन पाए ताकि रसल ब्लूज आ गई है। बट यहाँ जो कैरेक्टर ब्रेक वालों से बात मुझे लगता नहीं है कि वो जो हाइप हो गिरी गई है, क्योंकि डेफिनेटली यार यू लव ब्रॉक लेसनर फॉर हिज एग्रेशन, फॉर हिज ब्रूटलिटी, फॉर हिज रॉ मूवमेंट, फॉर हिज स्पीड, बलवान मर्सीलेस बिहेवियर। तो वो आपका कैरेक्टर आप नहीं कर पा रहे हो एक तरीके से ऑक्टेन। एंड उसके बाद यहाँ पे मैच आपको पता होगा कि हमारे ड्रू मैकइंटायर ने कुछ समय पहले कोडी रोड्स ने किया गया था, एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन दोनों का मैच चल रहा था, बहुत शानदार फाइट चल रही थी। एंड लास्ट मोमेंट यहाँ पे कोडी रोड की एंट्री होती है, एंड कोडी रोड आगे तबाही मचाता है। एंड मैं आपको पहले बता दिया था इन दोनों का मैच रेसल ब्लूजा में होने वाला है, पर नोबडी वाज सेइंग आप नहीं ऐसे कैसे हो गए, तो मतलब है ही रेसलिंग के अंदर। भाई मुझे पता था ये स्ट्रीट फाइटर के लिए मूवी कर रहे हैं भाई, रोमन रेंस भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, हमारे विद्युत जामवाल भी कह रहे हैं। हाँ बोल पाते विजय हम रेसलिंग में नहीं आ सकते हैं, क्या पता दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो या दोस्ती हुई हो तो आ जाए, क्या सब प्रोबेबली। बट रेसल ब्लूजा का मैच होना था, कन्फर्म था। रोमन रेंस का मैच नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट कन्फर्म है, तो ये लास्ट में बता दिया गया। एंड इसके अलावा एक और मैच हुआ था, वो हमारे जो एक्समैन वाली नहीं है सू स्ट्रॉम मिसेस स्ट्रॉम थी पहले वाली, उसकी बहन जेड कारगिल, क्योंकि वो दोनों सेम मार रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है। एंड वो वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन, और भाई टिफनी स्ट्रैटन की जो मून शॉट है ना, शानदार देखने लगते हैं, आपको लिटरली पसंद आता है। एंड क्या मैच चला था, एंड काफ़ी पहली बार शायद ऐसा हुआ होगा काफ़ी टाइम बाद, जो कि मैं ऑलरेडी 10-15 साल से WWE रेसलिंग देख रहा हूँ, कि कोई काउंटडाउन के कारण दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए। एंड मुझे लग रहा था कि हो क्या रहा है, इतने में नया सॉन्ग पे अटैक कर देती है कि टिफनी स्ट्रैटन को भी, जेड कारगिल को भी, एंड वो मैच इस तरीके से एंड कर दिया गया। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि सिमिलरली मुझे एक पाई बारी है कि जो रेसल ब्लूजा में ब्रॉक लेसनर और जॉन सीना होने वाला है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हमारे ये जो मैच है ये भी ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि या तो रोमन रेंस की एंट्री हो जाएगी, किसी न किसी के यहाँ पे बीच में इंटरफेरेंस होने वाली है। क्योंकि यार जॉन सीना को आप अगर इस मूवमेंट में हरा दोगे तो भी ऑडियंस को जस्टिफाई नहीं करने वाला, क्योंकि आप तो ये बात बोले ना कि जो हील टर्न के बाद जो वापस बंदा अपना रिगेन किया है अपनी स्ट्रेंथ, वो बच्चा जो रो रहा था, सबकी वैल्यू होती है, ये फैंस की वैल्यू है। तो मुझे लगता नहीं है WWC को नवारा क्या बोलते हैं, इस चीज़ को इग्नोर करने वाली है। एंड पर्टिकुलर ब्रॉक लेसनर की भी हाइप ऐसी ही, दूसरा कैरेक्टर होता है, मुझे लगता नहीं था उसको एक बार फिर भी हरा सकते हो आप जस्टिफाई करोगे। बट ब्रॉक लेसनर भाई बंदा फर्स्ट टाइम अंडरटेकर को हराया था, लिटरली उस बंदे को बोलता नहीं रेसलमेनिया में 17 वर्सेस 0 चल रहा था, ये पहला बंदा जिसने हराया था यहाँ पे अंडरटेकर को। डेफिनेटली कैरेक्टर में दम तो है, एंड जो इंसान है वो अपने आप दमदार है, तो उसको अब हरा रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि दोनों तरफ जस्टिफाई करने वाला है, तो इंटरफेरेंस होना कंफर्म है ऑलमोस्ट। एंड दैट प्रोबेबली अगर यहाँ पे रोमन रेंस का हो गया तो क्या आनंद आने वाला है। एंड काफ़ी टाइम से हमारे तो मतलब मेरे फेवरेट नहीं है, आप लोगों के फेवरेट हो सकते हैं, सोनू सिकुआ, उसको लेके थोड़ा बहुत प्रोमो वगैरह थोड़ा बहुत कटिंग की गई है। एंड मैं काफ़ी टाइम सोच रहा था कि यार ये प्लेयर अचानक ऑल ऑफ सडन जहाँ पे जाते हैं, जैसे गुंथर है, गुंथर का तो क्या वो पता नहीं चला जो समर स्लैम के मैच के बाद में। एंड सिमिलरली जैको फाटो, ये तो पता नहीं कहाँ अचानक से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, कौन सी पिक्चर कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, बट रिंग जनरल को मैं देखना चाहूँगा। एंड पर्टिकुलरली मेरे सेकंड वीडियो है जहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत गोल्डबर्ग के बारे में बात करी है, किस तरीके से ट्रिपल एच की जो स्क्रिप्टिंग है वो रियूम कर रही है WWE को, बात जो भी जरूर देखिएगा। एंड सो दिस वाज इनफ फ्रॉम डॉक्टर शो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाकी आज का सेगमेंट आपको कैसा लगा डू लेट इन द कमेंट बॉक्स। एंड एक और वीडियो आने वाली है, जल्दी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर, जहाँ पे हम जो रेसल ब्लूजा है उसको लेके प्रेडिक्शन करते हैं। एंड पिछली बार मेरी जो कुछ वाइल्ड प्रेडिक्शंस हैं वो लिटरली सबसे सही हुई थी, जो कि बेकी लिंच बोली गई थी। एंड इस बार भी कुछ वाइल्ड प्रेडिक्शन देना चाहूँगा मैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बी द बीस्ट, इग्नाइट द बीस्ट इनसाइड।